हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन। कल्पना एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादातर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, कल्पना होती क्या है। अगर हम आपसे पूछें क्या हम किसी ऐसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते, तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा नहीं, क्योंकि हम उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कल्पना में हमारे कोई ना कोई पूर्व अनुभव शामिल होते हैं, यानी कि कल्पना का संबंध हमारी मेमोरी से होता है, पूर्व अनुभूतियों से कल्पना का संबंध होता है। तो बिना कल्पना के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। दैनिक जीवन में पहले हम इमेजिनेशन करते हैं, फिर उसको वास्तविक रूप देते हैं, यानी कि पहले हम कोई कल्पना करते हैं, फिर उसको वास्तविक रूप देकर हम किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए, मकान बनाने से पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। तो वो ब्लूप्रिंट जो तैयार होता है वो हमारे इमेजिनेशन से ही तैयार होता है। स्पष्ट होता है कि कल्पना जो आपकी होती है वो हमारी पूर्व अनुभूतियों या पूर्व अनुभव में शामिल किए गए ज्ञान के आधार पर हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं और उसको वास्तविक रूप देते हैं। थोड़ा सा अर्थ देखिए, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध हमारी स्मृति से होता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नवीन रचना को संगठित करना कल्पना कहलाता है। किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप में मानसिक चित्रण ही कल्पना है, यानी कि जो हम पहले से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको नए रूप देकर, यानी कि कल्पना के अनुसार ही उसका नया रूप देकर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, यानी कि मानसिक चित्रण ही आपका कल्पना है। कुछ परिभाषाएं देखिए। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए रूप में प्रयोग करते हैं। एक डेफिनेशन है मैंडुगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। स्पष्ट होता है कि कल्पना परामर्श देने वाला उपकरण होता है जिससे प्रेरित होकर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि कल्पना एक तरीके से हमको गाइडेंस करता है, उसके अनुसार हम मोटिवेट होकर किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं या कार्य करते हैं। तो इमेजिनेशन ये समझ में आता है कि कल्पना होती क्या है। कल्पना हमारी पूर्व अनुभूतियों के आधार पर हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं या नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, तो हमारे लिए गाइडेंस यानी कि परामर्श के रूप में कार्य करता है। फिर हम उससे प्रेरित होकर किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कल्पना के प्रकार। मैकडूगल ने कल्पना की 2 प्रकार बताए हैं। एक आपका रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। प्रोडक्टिव इमेजिनेशन के अंतर्गत आपके 2 आते हैं, एक रचनात्मक कल्पना, एक आपका सृजनात्मक कल्पना। स्टूडेंट, आप इनके नाम याद रखिए, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको आगे वाली वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।